उन्होंने शपथ ली और शपथ के बाद ही हमने बराबर कहा कि उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां मिलेंगे, यानी सचिवालय में मिलेंगे और सचिवालय के बाद जो है यमुना का निरीक्षण होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम वीवीआईपी मूवमेंट हो रही थी और सबसे अंत में यहां पर गृह मंत्री इंपीरियल होटल में मौजूद है। और कोमल के पास एक बार फिर से चलते हैं। कोमल जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सचिवालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही साथ देखिए अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहां पे देखिए तमाम रेखा गुप्ता मौजूद है, तमाम सांसद मौजूद है, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, सभी कोई मौजूद है। उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली सचिवालय है जहाँ पे हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है। इसके पहले देखा जाता था कि दिल्ली सचिवालय में एक सन्नाटा देखने को मिलता था, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बीजेपी का आज पहला दिन है और रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया है और साफ तौर पर यहाँ पे हलचल जो है वो देखी जा रही है, काफी ज्यादा हलचल है। अब देखिए दिल्ली सचिवालय से जो रेखा गुप्ता है वो वसुदेव घाट जाएगी। साथ ही साथ वो वसुदेव घाट के बाद देखिए वसुदेव घाट के बाद वो फिर से 7 बजे इसी दिल्ली सचिवालय में, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से बीजेपी आज एक नया अध्याय लिखने जा रही है। बीजेपी ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। उसी दिल्ली सचिवालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे शाम के 7 बजे भी मीटिंग होगी। ये देखिए ये सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं सचिवालय की तरफ। ऊपर जा करके अभी हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पे आपको रेखा गुप्ता नजर आएंगी, आशीष सूद नजर आएंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। नया अध्याय बीजेपी ने लिखा है और साथ ही साथ इसके बाद इसी सचिवालय के बाद जितनी रेखा गुप्ता साथ ही साथ उनके साथ कुछ सांसद जो है वो भी पहुंचेंगे वसुदेव घाट, जहां पे सबसे पहले वो यमुना आरती करेंगे। यमुना आरती करने का साफ तौर पर एक संकेत जो है वो देंगे। साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग की थी, कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी जो है यमुना के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा आक्रामक नजर आई थी। तो आज ये आरती आम आदमी पार्टी को एक मैसेजिंग होगा कि आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही बीजेपी के सीएम ने पदभार ग्रहण किया और आज सबसे पहला काम यमुना आरती करना है। साथ ही साथ 7 बजे ये जो मीटिंग है, 7 बजे की मीटिंग काफी ज्यादा कैबिनेट की मीटिंग जो है अहम होने वाली है, क्योंकि ये अनौपचारिक मीटिंग है। साफ तौर पर यहाँ पे 100 दिन का जो है वो शेड्यूल बनाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। हालांकि देखिए दिल्ली सचिवालय में हमारी सहयोगी अनामिका भी मौजूद है। अनामिका, आप जहां पे मौजूद है वहां पे क्या कुछ तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों को बताइए। संजय अनामिका से भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक बार फिर से आगे लिए चलेंगे और ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये दिल्ली सचिवालय है। इसके पहले इस दिल्ली सचिवालय में देखिए वो हलचल नहीं देखने को मिलती थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब देखिए जिस तरह से जैसे ही यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से ही हलचल यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और रेखा गुप्ता की बात करें, पदभार ग्रहण करने के बाद रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। तो दिल्ली सचिवालय से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हर एक तस्वीरें, हर एक रिपोर्ट हम दिल्ली सचिवालय से आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ बातचीत की है वो भी आपको दिखा रहे हैं। शपथ लिया आपने, मंत्री बन गए, एक बड़ी कामयाबी, क्या कहेंगे इस पर? एक बड़ी खुशी का कामयाबी तो इसमें होगी जब हम सारे दिल्ली वासियों के सपने पूरे करेंगे। तो बिल्कुल जो रेखा वर्मा पूरी तरह से, रेखा गुप्ता एकदम मूड में हैं और सबसे बड़ी बात की कार्यप्रणाली जो है, कार्य संस्कृति जो है वो अपनी दिशा में काम करना चाह रही हैं। जहां तक हमने बात की और अभी कोमल बता भी रही थी कि क्या जो सरकार बनी किस बिना पर बनी, किस आधार पर बनी, तो उस आधार को अपने दिमाग में लेकर रेखा गुप्ता आगे बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप याद कीजिए कि 4 दिन में 10 से ज्यादा सभाएं करने वाले योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पहली सभा में कहा था कि हम तो अपनी कैबिनेट में को स्नान करके संगम में आए हैं, आपकी हिम्मत है, आप पार्टी की हिम्मत है तो आप यमुना में स्नान करके लगाइए। लेकिन आज जब सुनने को यह मिलता है कि यमुना की आरती हो रही है, यमुना मैया की आरती हो रही है, तो यह सुखद पल दिल्ली वालों को भी अच्छा लग रहा है कि यमुना की सफाई हो रही है ऊपरी स्तर पर। अब उसके जल को, यानी कि यमुना के पानी को कैसे शुद्ध किया जाएगा, इसकी भी प्लानिंग जो है सरकार ने कर रखी है। तो कुल मिलाकर जो हलचल है वो काफी तेज है, एक्शन मोड में सरकार है। और हमने बराबर कहा कि रेखा गुप्ता विकास की नई रेखा खींचने के लिए अग्रसर है, आगे निकल चुकी है, विकास के पथ पर
पूरी दिल्ली को ले जाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नरेंद्र मोदी के निर्देश में जो भी बातें की गई है, जो मीटिंग हुई है, जो निर्देशित किया गया है, उसे अक्षरशः पालन करने की पूरी जिम्मेदारी जो है रेखा गुप्ता पर है, क्योंकि सामने चुनाव भी है, अन्य राज्यों में चुनाव है और जो कार्यकर्ता है उनका जोश काफी हाई है और ऐसे में उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले ही निर्देशित किया अपने कार्यकर्ताओं की भाई आपको फुल एक्शन में रहना है, एक्शन मोड में रहना है। तो ये तो बिल्कुल एक मिनट पहले मैं और क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगी, क्वेश्चन कोई नहीं लेंगे, ठीक है प्लीज। तो कृपया कोई क्वेश्चन ना ले। भारत माता की सभी साथियों को नमस्कार। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। जरूर मिलेगी एंट्री, आप ही का है, जरूर है। एजेंडा मिलके तय करेंगे। मीटिंग के समय जब बैठेंगे तो एजेंडा भी आपको पता चलेगा। 7 बजे 5 बजे यमुना घाट पे आरती के लिए हम लोग जाएंगे और 7 बजे कैबिनेट मीटिंग। से ये कहा गया है कि एक भी दिन दिल्ली वासियों का व्यर्थ नहीं जाएगा, हर दिन दिल्ली के लिए काम होगा। इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। जब उनसे पूछा गया कि आज यमुना घाट पर क्यों जा रही, तो उन्होंने बोला कि वहां जाकर के देखना होगा कि आगे क्या करना है। जब उनसे पूछा गया कि कैबिनेट की बैठक में आज क्या एजेंडा होने वाला है, तो उनकी ओर से कहा गया कि कैबिनेट का एजेंडा मिलकर के तय किया जाएगा। यानी कि अंदर खाने में रणनीति तय हो चुकी है कि आज की पहली कैबिनेट में क्या बड़े फैसले किए जाने हैं, लेकिन इसका खुलासा न करते हुए उनकी ओर से कहा गया कि इंतजार किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये उनकी ओर से एक बड़ी टिप्पणी की गई आज और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में आप सभी आज पहली बार आए होंगे। यानी कि एक तरीके से याद दिलाने का प्रयास था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यही वो कार्यालय था जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे, लेकिन ये दरवाजे और